इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मदन राठौड़ की ताजपोशी आज है। प्रदेश अध्यक्ष का पद मदन राठौड़ संभालेंगे। बीजेपी कार्यालय में पदभार ग्रहण कार्यक्रम और जयपुर एयरपोर्ट पर मदन राठौड़ का जोरदार स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा। युवा मोर्चा बाइक रैली के साथ राठौड़ का स्वागत करते हुए एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक उनको लाएंगे। आपको बता दें कि तमाम 200 विधानसभाओं से तमाम कार्यकर्ता और साथ ही आपको बता दें कि पदाधिकारी पहुंचेंगे रैली के द्वारा और दोपहर 12 बजे पदभार ग्रहण कार्यक्रम ग्रहण करेंगे। पदभार 12 बजे बाद ये कार्यक्रम होगा। मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से जुड़े हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के लिए लगातार जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पदभार ग्रहण के बाद सभा को संबोधित करेंगे मदन राठौड़। उसके तुरंत बाद बैठकों का दौर भी चलेगा। संगठनात्मक मुद्दों को लेकर बैठक होंगी और साथ ही आपको बता दें कि ओबीसी नेता और 2 बार के विधायक रहे हैं मदन राठौड़। पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक। वसुंधरा राजे के शासन में सरकारी उप मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं। उनके अनुभव का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। वर्तमान में मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद हैं और आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे और ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत होगा। तमाम तैयारियां की गई हैं, बड़ा समारोह होगा। तो चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज बड़ा कार्यक्रम है, मदन राठौड़ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे और कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह है, क्या कुछ पूरी जानकारी? मनीषा, बिल्कुल भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आज पदभार ग्रहण करेंगे। भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद सहित जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता वो शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें मैं सहयोग के जरिए मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। एक विशाल पांडाल भाजपा मुख्यालय के बाहर लगाया गया है जहाँ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुँचे हुए हैं। मेरे सहयोग के जरिए मैं तस्वीरें यहाँ साझा करना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि किस तरह से एक विशाल पांडाल है वो बनाया गया है और करीब 5 से 10 हजार के बीच की जो बैठने की कैपेसिटी है वो इसकी रखी गई है। इसके अलावा बात करें तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच भी चुके हैं। बात करें तो आज मदन राठौड़ के जो पदभार ग्रहण कार्यक्रम है उससे पहले मदन राठौड़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका युवा मोर्चे द्वारा स्वागत किया जाएगा और पूरे जो बाइक रैली के जरिए उनको भाजपा मुख्यालय तक लाया जाएगा और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो भी खास तौर पर इस मौके पर बनता हुआ नजर आ रहा है। उन कुछ कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि उत्साह काफी अच्छा है। आज भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह का उत्साह आप लोग देखते हैं? हम रायसेन विधानसभा श्री गंगानेर क्षेत्र से आए हैं, लगभग यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। पूरे राजस्थान के अंदर नए कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ही उत्साह है और हम राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से मदन जी राठौड़ आने वाले समय के अंदर पार्टी को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे और मजबूत संगठन का आधार तय करेंगे। और सीपी जोशी जी का जो कार्यकाल था वो भी शानदार रहा था, उनको भी बहुत। कहाँ से आए हैं आप? मैं बाड़मेर से आया हूँ। मेरा नाम कुंभाराम चौधरी है और प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में आया हूँ और हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि राजस्थान के अंदर में बहुत जुझारू, ईमानदार और कार्यकर्ताओं का साथ निभाने वाला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, मंत्रिमंडल को धन्यवाद। राजस्थान हमारा प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, राम राम। काफी उत्साह यहाँ देखो। आप कहाँ से आए, किस तरह से आभार है? पाली सुमेरपुर से हूँ। आप के क्षेत्र से आते हैं मदन राठौड़ और सुमेरपुर के ही रहने वाले हैं वो भी। इनको राज्यसभा में भेजा पहले और अब प्रदेशाध्यक्ष के पद पर उनको आज बैठाया जा रहा है। ऐसी बात है, ये प्रदेश अध्यक्ष तो हमारी बीजेपी की कमी रही कि आज इनको बिठाया। जिस तरह से अटल जी को 20 साल पहले बिठाया होता तो ये देश का खाचा ही पीछे जाता।
ठीक उसी तरह से मदन राठौड़ को यदि 20 साल पहले अध्यक्ष बनाया होता तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक विशाल संगठन होता। ये सन 70 से आरएसएस के संघ के स्वयंसेवक है, हनुमान भाटी, और उन्होंने ओटीसी साथ में की आरएसएस की। तब से ये जनता पार्टी से लगाकर और बीजेपी की स्थापना के बाद। आप कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ, प्रवासी प्रकोष्ठ राजस्थान, मुंबई से आया हूँ। नए प्रदेशाध्यक्ष ज्वाइन कर उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए मोदी जी ने जो उनके ऊपर विश्वास दिखाया है, इसलिए हम मुंबई से आए हैं उनको बधाई देने के लिए। जिस तरह से जो देखा कि जो कार्यकर्ता है वो पूरे राजस्थान से ही नहीं बाहर से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज मदन राठौड़ का आप स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए। और अब कुछ ही देर के अंदर यहाँ और जो केंद्रीय जो नेता है साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री और अन्य पदाधिकारी वो पहुँचेंगे। बड़ी संख्या में महिला भी यहाँ पहुँची हुई है। आप कहाँ से हैं? मैं शकुंतला विजयवर्गीय, प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा राजस्थान। यहाँ आज ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम बहुत प्रसन्नचित है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर रहे हैं और हम उनके आज महिलाओं की संख्या देख रहे हैं। आप बहुत भारी संख्या में महिलाएं आ रही है और अपने राजस्थानी ड्रेस कोड लहरिया में आई है सभी। देखिए मनीषा, जिस तरह से उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मुख्य रूप से जिस तरह से ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौड़ को जो जाति समीकरण साधने के लिए भी और जिस तरह से बात करें तो विधानसभा चुनाव के अंदर और लोकसभा चुनाव के अंदर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और अच्छा परिणाम बीजेपी लेकर आई। लेकिन एक बार फिर से जो ओबीसी वर्ग को यहाँ साधने का प्रयास बीजेपी ने किया और मदन राठौड़ जो खींची समाज से आते हैं और साथ ही मुख्य रूप से मारवाड़ और जो मेवाड़ दोनों की सीमा में जो सीमा के ऊपर जो पाली का सुमेरपुर पड़ता है वहाँ से, तो ऐसे में मारवाड़ और मेवाड़ को साधने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। साथ ही ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया और हर वर्ग को देखते हुए ही यहाँ जो नए प्रदेशाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो की और आज मदन राठौड़ पदभार ग्रहण करेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल लोकेश, भव्य तस्वीरें इस कार्यक्रम की और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर है, वो भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि उपचुनाव से पहले जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ा दांव है बीजेपी पार्टी का, तो कितना कुछ लाभ प्रदेश बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि संगठन का भी लंबा अनुभव है मदन राठौड़ को और अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार जयपुर आ रहे हैं, तो ये तमाम तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से पहले से ही जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से जातीय समीकरणों के आधार पर ये इस बार प्रदेशाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो होने वाली है और ओबीसी वर्ग को लेकर के आज पहले से लगाए जा रहे थे, क्योंकि महत्वपूर्ण रूप से बात करें तो राजस्थान के अंदर ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा था। विधानसभा चुनाव के अंदर भी चाहे टिकट वितरण की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण की बात हो और लगातार जिस तरह से जातीय समीकरणों के अंदर भी इस ओबीसी में भी ऐसे वर्ग को देने की जो बात चल रही थी, जो बात करें तो जो सब पिछड़े वर्ग में शामिल हो या फिर बात करें तो जिस ऐसे वर्ग से जहाँ जिससे अन्य वर्गों को भी साधा जा सकते हैं, ओबीसी वर्ग से आने वाले और जो खींची समाज से आने वाले मदन राठौड़ को उन्होंने चुना। और मुख्य रूप से बात करें तो उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर पार्टी जो वोटर्स को साधने के लिए ही इस तरह का जो प्लान है वो बनाई और उसी के तहत मदन राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया और आज पदभार ग्रहण है। पदभार ग्रहण के दौरान भी तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री, सांसद, इसके अलावा विधायक और राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ मौजूद रहेंगे। तो सबकी मौजूदगी में उनका ताजपोशी है। कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुँचेंगे, एयरपोर्ट से उनको बाइक रैली और स्वागत करते हुए बीजेपी मुख्यालय तक लाया जाएगा और उसके बाद पदभार ग्रहण होगा। उसके बाद आम कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे मदन राठौड़ जी। बिल्कुल लोकेश, आप साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल सहयोगी मलखान मीणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? एयरपोर्ट से पहुंचेंगे बाइक रैली के द्वारा और हजारों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहेंगे और भव्य स्वागत की इंतजाम तैयारियां वो सब हमने लगातार वहां से देखी भी हैं, लेकिन फिलहाल वहां से क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितना उत्साह?
मलखान, क्या कुछ जानकारी वहां से, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं? तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर जरूर पहुंचे होंगे। लगातार भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, कौन कौन वहां पहुंच चुका है, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में? तो लगातार जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन लोकेश आप बताएं कि जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, संगठन का लंबा अनुभव है और आज पदभार ग्रहण जब होगा तो उसके तुरंत बाद संगठनात्मक बैठकें भी होंगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और लगातार आगे की रणनीति पर भी विचार होगा। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि 5 बजे बाद मंदिरों के दर्शन होंगे तमाम। पहुंच रहे हैं, पदभार ग्रहण उनका होगा। पदभार ग्रहण के बाद में बात करें तो आम कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। पदभार ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा स्वयं यहाँ मौजूद रहेंगे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल और साथ ही बात करें तो राजस्थान मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम होगा और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम मदन राठौड़ का है। इसके बाद बात करें तो संगठनात्मक बैठकें होना, जो औपचारिक बैठकें होंगी जिसमें परिचय होगा एक दूसरे का और किस तरह के आगे नेतृत्व में काम किया जाए, उनके नेतृत्व में, और किस तरीके से वो अपना विजन रखते हैं, उन सबको लेकर पार्टी स्तर पर बैठक होगी। और मुख्य रूप से बात करें तो मदन राठौड़ जो संघ से जुड़े हुए हैं, जनता पार्टी जब भाजपा से पहले जनता पार्टी हुआ करती थी तब से वो कार्यकर्ता रहे हुए हैं और 2 बार के विधायक सुमेरपुर से आते हैं। इसके अलावा बात करें पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय उप मुख्य सचेतक की भूमिका में उन्होंने काम किया और काफ़ी जो मैनेजमेंट उनका था, चाहे बात करें तो सदन के अंदर हो या फिर विधायकों को लेकर हो, तो उनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। उसके बाद टिकट पिछली बार नहीं दिया गया, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया और लेकिन पार्टी से किसी तरह की नाराजगी उनकी नहीं रही और उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने अपना प्रत्याशी मदन राठौड़ को बनाया। मदन राठौड़ को राज्यसभा उनकी ओर से भेजा गया और जिस तरह से उनकी सक्रियता, जिस तरह से बीजेपी के अंदर रही, कार्यकर्ताओं के बीच जो रही। बिल्कुल लोकेश, लगातार जानकारी आपसे भी लेंगे, लेकिन